दोस्तों कोई भी कंपनी किसी प्रोडक्ट को कम प्रॉफिट मार्जिन में सेम प्राइस के साथ कितने सालों तक बेच सकती है? 1 साल तक, 2 साल तक, मान लो 3 साल तक, मैक्सिमम 5 साल तक। क्योंकि दोस्तों प्रोडक्ट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है उसका प्राइस बढ़ता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ता है, सारी चीजों का कॉस्ट बढ़ जाता है, इसलिए प्रोडक्ट का प्राइस भी बढ़ाना पड़ता है। लेकिन दोस्तों हमारे देश के अंदर एक कंपनी ऐसी है जिसे पिछले 25 साल से अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाया नहीं है, और वो प्रोडक्ट है हमारे देश का सबसे पुराना बिस्किट जिसका नाम है पार्ले जी। दोस्तों पिछले कई सालों से पार्ले जी के बिस्किट का प्राइस है 5 रुपया। मैं आपको बता दूं, एक बार जब इसका प्राइस 50 पैसे बढ़ा दिया गया तो लोगों ने आंदोलन कर दिए। इसके अलावा दोस्तों आज के टाइम में ग्लूकोज बिस्किट मार्केट का 70% हिस्सा पार्ले जी के पास है। तो दोस्तों वो कौन सी बिजनेस स्ट्रेटेजी है जिसकी वजह से ये पिछले 25 सालों से 5 रुपए के अंदर पार्ले जी बेच पा रहे हैं और साथ ही साथ में मार्केट को लीड भी कर रहे हैं? तो जानेंगे आज के वीडियो में। तो जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाजू में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के सबसे पुराने और सबसे ज्यादा बिकने वाले बिस्किट के बारे में जिसका नाम है पार्ले जी। दोस्तों इंडिया में शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा जिसने पार्ले जी का बिस्किट नहीं खाया होगा या फिर पार्ले जी के बारे में नहीं जानता होगा। चाहे आदमी कितना भी अमीर क्यों ना हो, कितना भी गरीब क्यों ना हो, उसके घर में कुछ और चीज मिले ना मिले लेकिन पार्ले जी का पैकेट जरूर मिल जाएगा। सो दोस्तों पार्ले जी बिस्किट की शुरुआत कब हुई, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा पार्ले जी बिस्किट को जो कंपनी बनाती है उसका नाम है पार्ले। इस कंपनी की शुरुआत 1929 में मोहनलाल चौहान ने की थी। मैं आपको बताना चाहूंगा मोहनलाल चौहान गुजरात में रहते थे, उसके बाद में मुंबई आ गए और यहां पे आने के बाद में उन्होंने अपने गारमेंट का बिजनेस शुरू किया और उसके बाद में उन्होंने इस चीज का बिजनेस शुरू किया। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि जो पार्ले कंपनी है इनिशियली बिस्किट्स नहीं बनाती थी, इनिशियली ये ऑरेंज कैंडी बनाती थी। आई एम श्योर आपने भी ऐसी ऑरेंज कैंडी जरूर खाई होगी। सो दोस्तों पार्ले कंपनी की शुरुआत इन कैंडी से हुई थी। दोस्तों मोहनलाल चौहान ने जब अपनी फैक्ट्री शुरू की तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी फैक्ट्री का नाम क्या रखे। तो मुंबई के अंदर एक जगह है जिसका नाम है विले पार्ले, तो इनकी जो फैक्ट्री थी वो भी विले पार्ले में थी, इसीलिए इन्होंने अपनी कंपनी का नाम रख दिया पार्ले। मोहनलाल चौहान की शादी बहुत ही कम उम्र में हो गई थी जिसकी वजह से उनके जो बच्चे थे बहुत ही जल्दी बड़े हो गए थे। तो दोस्तों कंपनी शुरू करने के बाद में 8 साल बाद ही उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया और उसके बाद में उनके जो सबसे बड़े बेटे थे जिनका नाम था मधुकर चौहान, उसके हाथ में अपनी कंपनी की बागडोर दे दी। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा मधुकर चौहान के साथ साथ इनके 4 और बेटे थे, तो पांचों बेटों ने मिलकर पार्ले कंपनी पे काम करना शुरू किया और आज के टाइम में पार्ले कंपनी 18,000 करोड़ से भी ज्यादा का टर्नओवर करती है। मधुकर चौहान की डेथ हो जाने के बाद में पार्ले ग्रुप को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, जिसमें सबसे पहला पार्ट था पार्ले प्रोडक्ट, दूसरा था पार्ले बिस्लेरी और तीसरा था पार्ले एग्रो। अब दोस्तों इन तीनों में कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए पार्ले प्रोडक्ट्स के अंदर आते हैं बिस्किट, चॉकलेट, कैंडी, तो ये जो चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें पार्ले प्रोडक्ट्स के अंदर आती है। दूसरा आता है पार्ले बिस्लेरी, इसके अंदर बिस्लेरी आता है जो बिस्लेरी का वाटर होता है और साथ ही साथ में बिस्लेरी का जो सोडा आता है वो भी इसी ग्रुप के अंदर आता है। और उसके बाद में जो तीसरा है पार्ले एग्रो, इसके अंदर ये कोल्ड ड्रिंक और जूस से रिलेटेड चीजें आती है, जैसे फ्रूटी हो गया, एपी हो गया, जीरू हो गया, स्मूथ हो गया। तो इसी प्रकार के जो कोल्ड ड्रिंक और जूसेस होते हैं वो सारे के सारे इस ग्रुप के अंदर आते हैं। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं पार्ले जी बिस्किट की शुरुआत कैसे हुई। देखिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आजादी से पहले क्या होता था कि जो भी बिस्किट्स होते थे वो काफी महंगे आते थे, जो अमीर लोग होते थे वही बिस्किट को अफोर्ड कर पाते थे। तो पार्ले कंपनी ने इस चीज को देखा और उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक ऐसा बिस्किट बनाएंगे जो गरीब लोग भी खरीद सके, मिडिल क्लास फैमिली के लोग थे वो भी खरीद सके। इसीलिए उन्होंने ग्लूकोज के बिस्किट बनाना शुरू किया और उसके बाद में उन्होंने अपने बिस्किट का नाम रखा पार्ले ग्लूको और मार्केट में लॉन्च कर दिया। दोस्तों ये जो बिस्किट था लगभग 100 ग्राम का होता था, तो लोग क्या करते थे कि चाय के साथ, पानी के साथ इस बिस्किट को खा लेते थे, उनका पेट भर जाता था। तो मार्केट के अंदर देखते ही देखते इसकी बढ़ने लगी और उसके बाद में इन्होंने मुंबई के बाहर भी अलग अलग स्टेटों के अंदर एक्सपोर्ट करना शुरू किया। और उसके बाद में दोस्तों पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर पार्ले का जो बिस्किट था बहुत ज्यादा फेमस हो गया। और दोस्तों आप खुद जानते होंगे जब भी किसी बिजनेस में किसी प्रोडक्ट को सक्सेस मिलती है तो मार्केट में कॉम्पिटिटर भी बहुत सारे आ जाते हैं। तो लगभग 1960 के आसपास क्या हुआ, मार्केट में बहुत सारी कंपनीज आ गई जो सेम बिस्किट बनाने लगी और वो भी अपने ब्रांड के आगे ग्लूको लिखती थी। तो उसके बाद में क्या होता था, कस्टमर जब भी किसी दुकान में जाता था और वो बोलता था पार्ले का ग्लूको बिस्किट दो, तो उसको किसी और ब्रांड का बिस्किट दे दिया जाता था और कस्टमर को भी पता नहीं चलता था। इससे पार्ले कंपनी के सेल बहुत ज्यादा गिरने लग गए और उन्होंने डिसाइड किया कि ये जो कंपटीशन है इसको खत्म करना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि जितने भी बिस्किट्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो ग्लूको नाम से आते हैं, तो हमको अपने आप को अलग नाम से मार्केट में प्रेजेंट करना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने अपने बिस्किट का नाम पार्ले ग्लूको से चेंज करके रख दिया पार्ले जी। तो दोस्तों पार्ले जी में जो जी है उसका मतलब जीनियस नहीं होता, उसका मतलब होता है ग्लूकोज, क्योंकि ये ग्लूकोज का बिस्किट होता है। और दोस्तों पार्ले जी नाम रखने के बाद में इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, इनको लगातार सक्सेस मिलती रही।
लेकिन दोस्तों महंगाई बढ़ने लग गई थी। जो पार्ले जी बनाने के लिए रॉ मटेरियल लगता था उसका कॉस्ट बढ़ गया था, ट्रांसपोर्टेशन का भी कॉस्ट बढ़ गया था। तो इन्होंने क्या किया, 5 रुपए से अपना प्राइस 50 पैसा बढ़ा दिया। और दोस्तों 50 पैसा बढ़ाने के बाद में क्या हुआ, पूरे ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग जगह पे स्ट्राइक होने लग गई, जैसे कि मुंबई के अंदर, राजस्थान के अंदर, बैंगलोर के अंदर और भी बहुत सारी जगहों पे स्ट्राइक होने लग गई, जिसकी वजह से इनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। फिर इन्होंने 50 पैसा प्राइस फिर से कम कर दिया और इन्होंने डिसाइड किया कि कुछ भी हो जाए पार्ले जी जो बिस्किट है उसका प्राइस 5 रुपए से ऊपर कभी नहीं होगा। इसीलिए दोस्तों आज के टाइम में भी अगर आप देखोगे तो इसका प्राइस 5 रुपए ही है। लेकिन ये अपने प्राइस को 5 रुपए कैसे मेंटेन कर पाते हैं, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, पार्ले कंपनी ने 4 स्ट्रेटेजीज बनाई, जिसमें सबसे पहली स्ट्रेटेजी थी मेकिंग कॉस्ट कम कर दो। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट का मेकिंग कॉस्ट कम कर देंगे तो आपको प्रॉफिट मिल ही जाएगा। सो दोस्तों इन्होंने क्या किया, अलग अलग चीजों पे कॉस्ट कटिंग करना शुरू किया, जिसमें सबसे पहली चीज थी ट्रांसपोर्टेशन। देखिए दोस्तों, पहले क्या होता था कि छोटी छोटी क्वांटिटी को भी यहां से वहां ट्रांसपोर्टेशन में भेज देते थे, लेकिन बाद में इन्होंने डिसाइड किया कि बल्क में ये चीजों को भेजेंगे, जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा वो कम हो जाएगा। दूसरा, पैकिंग कॉस्ट को कम किया। देखिए दोस्तों, पहले पार्ले जी का जो बिस्किट आता था वो ऐसे पेपर के अंदर आता था जो वैक्स टाइप का होता था और वो पेपर काफी महंगा होता था। तो इन्होंने क्या किया, नॉर्मल प्लास्टिक की पैकिंग के अंदर बिस्किट को डालकर पैक करके मार्केट में बेचना शुरू किया, जिसकी वजह से पैकिंग कॉस्ट कम हो गया। तीसरी चीज, इन्होंने एडवर्टाइजमेंट जो कॉस्ट होता है उसको भी कम कर दिया। देखिए दोस्तों, पार्ले जी ऐसा बिस्किट था जिसके लिए पूरे इंडिया के अंदर स्ट्राइक हो गया, तो उसके लिए एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं थी। तो दोस्तों इन्होंने क्या किया, जो भी एडवर्टाइजमेंट का स्पेंड था उसको कम कर दिया। इसीलिए दोस्तों आप देखेंगे पार्ले जी बिस्किट का जो पैकेट था वो आज से 25 साल पहले जैसा था सेम टू सेम वैसा ही है। उसके अंदर जो बच्ची थी वो भी वैसी ही थी। आज के टाइम में वो बच्ची बड़ी हो चुकी है, लेकिन पार्ले जी का जो बिस्किट है उसका जो पैकेट है वो सेम टू सेम वैसा ही है, क्योंकि दोस्तों इन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट को बहुत ज्यादा कम कर दिया। अब दोस्तों मेकिंग कॉस्ट को कम करके आप कुछ सालों तक तो सर्वाइव कर सकते हो, लेकिन लाइफ लॉन्ग तक सर्वाइव नहीं कर सकते। इसीलिए पार्ले कंपनी ने सेकंड स्ट्रेटजी अपनाई कि इन्होंने प्राइस तो सेम रखी लेकिन क्वांटिटी कम कर दी। इसीलिए दोस्तों अगर आप देखेंगे पहले पार्ले जी के पैकेट के अंदर 100 ग्राम बिस्किट आते थे और आज के टाइम में वो 55 ग्राम आते हैं। पहले इन्होंने थोड़ा कम किया, फिर थोड़ा कम किया, फिर थोड़ा कम किया और कम करते करते ये 55 ग्राम तक आ चुके हैं। इसीलिए दोस्तों पिछले 25 साल से इनकी जो प्राइस है वो 5 रुपए ही है। इसके बाद में दोस्तों इन्होंने तीसरी स्ट्रेटजी अपनाई। इनको पता था कि पार्ले जी के अंदर तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलने वाला नहीं है, तो इन्होंने अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाना शुरू किया। दोस्तों आज के टाइम में अगर आप बिस्किट की कैटेगरी में देखेंगे तो इनके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, स्नैक्स के अंदर भी इनके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और साथ ही साथ में जूस और कोल्ड ड्रिंक के अंदर भी इनके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। अगर मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स के नाम बताऊं तो चलिए देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं पार्ले कंपनी कौन से प्रोडक्ट्स बनाती है। बिस्किट के अंदर ये बनाती है मोनाको, क्रैक जैक, पार्ले 2020, पार्ले मैजिक्स, पार्ले मारी, पार्ले कोकोनट। और चॉकलेट के अंदर ये बनाती है पार्ले किस्मी, मैंगो बाइट, लंदन डेयरी, इक्लेयर्स, कच्चा मैंगो बाइट, पॉपिंस और भी बहुत सारी चॉकलेट। इसके अलावा दोस्तों स्नैक्स आइटम में बनाते हैं फुलटॉस, चटकीज और भी बहुत सारी चीजें। दोस्तों पार्ले कंपनी आज के टाइम में सिर्फ पार्ले जी नहीं बनाती और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है जिससे उनको प्रॉफिट होता है। फिर इन्होंने चौथी स्ट्रेटजी अपनाई, इन्होंने पार्ले जी को अपना हीरो प्रोडक्ट बना लिया। देखिए दोस्तों इनको ये तो पता था कि पार्ले जी का अगर प्राइस बढ़ा देंगे तो कस्टमर स्ट्राइक कर देंगे या फिर इनका जो सेल्स है बहुत ज्यादा गिर जाएगा। तो इन्होंने क्या सोचा, पार्ले जी का प्राइस सेम रखते हैं, उसको हीरो प्रोडक्ट बना लेते हैं और बाकी जो दूसरे प्रोडक्ट्स होंगे उनसे हम प्रॉफिट कमा लेंगे। तो दोस्तों आज के टाइम में पार्ले जी से इनको बहुत ही कम प्रॉफिट होता है, लेकिन बाकी दूसरे प्रोडक्ट से ये बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेते हैं। इसकी वजह से लोग एटलीस्ट पार्ले कंपनी को भूलेंगे नहीं और उनके दूसरे प्रोडक्ट्स को भी खरीदेंगे, जिससे कंपनी चलती रहेगी। इसीलिए दोस्तों आज के टाइम में ये कंपनी 18,000 करोड़ से भी ज्यादा टर्नओवर वाली कंपनी बन चुकी है। तो दोस्तों इस तरीके से पिछले 25 साल से पार्ले जी का प्राइस बढ़ा नहीं है, वो 5 रुपए ही है और आप समझ चुके होंगे वो कैसे मेंटेन कर पा रहे हैं। सो दोस्तों अगर आप भी कोई बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, स्टार्टअप शुरू करने की सोच रहे हैं, तो आपको भी अपने बिजनेस के अंदर इसी प्रकार स्ट्रेटजीज अपनानी चाहिए और अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके मन में कोई डाउट है इस पर्टिकुलर केस स्टडी से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और दोस्तों इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो दबा के शेयर कीजिए, सबको पार्ले जी की स्टोरी के बारे में पता चलना चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक नई कहानी के साथ।